चुनाव उनको चुनाव लड़वा लिया, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके लड़वा लिया। देवजी भाई ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, उस समय भी लग गया था कि टिकट अचानक आ गया, पार्टी देने वाली। हम सब लोग लगे और मैं 10 बार सांचौर आया हूं, मेरे पूरा जिला घूमना था और सब आप लोगों की मेहनत से 60,000 वोट दानाराम जी को दिए और 50,000 जीवाराम जी को दिए। अगर दोनों मिला लो तो 1,10,000। हम तो पिछली बार ही अजय जी साहब जीत जाते सांचौर, हमारी पांचों के पांचों सीटें हो जाती। और आज जो बात कही है, कुछ लोगों ने अच्छी बात कही है कि भाई आपकी समाज स्तर पे आप समझाइश करो, उनसे हाथाजोड़ी करो। वो समाज के नेता है जीवाराम जी, समाज के लाडले आदमी है, उनको समझाना है, उनकी ताकत को भाजपा के साथ में लगा करके भाजपा को मजबूत बनाना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सामान्य ताकत नहीं है, हम कमजोर नहीं मान सकते। आज देश में नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिल रहा है, ये पैम्पलेट तो केवल देव जी ने मोटे मोटे आइटम का लिया है। मैं अगर जालोर से सरकारी आंकड़ा निकाल दूं, सिरोही से सरकारी आंकड़ा निकाल दूं, गांव और गरीब के सारे आंकड़े आपके सामने पेश कर लूं, तो आप 1 घंटे तक और सुनेंगे। 4 वक्ता और बोलने और इंतजार भी है, जीवाराम जी के वहां भी जाना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब को गणेश मान करके सेवा शुरू की है, कोरोना काल हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे अभी का हमास और इजराइल का युद्ध हो, आज नरेंद्र मोदी जी की तरफ दुनिया देखती है और नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका पूछता है, रूस पूछता है, चीन डरता है। उस पार्टी के हम सिपाही हैं और हम छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाए। एक तरफ तो वो नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना चाह रहे हैं, दुनिया में हमारा नाम कैसे बढ़े शीला जी, इसलिए हम सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और छोटी छोटी नाराजगी करके हम भाजपा वाले मिलकर हराने पे उतर जाए तो ये न्याय नहीं है। देवताओं, आप देवता समान दिल वाले लोग बैठे हो, आप भी अपनी आत्मा पे हाथ रखिए। टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। और दूसरी बात और मैं आज ईमानदारी से आपके सामने कर लूं, मैं पाली के कार्यक्रम छोड़ के यहाँ आया हूँ, बगैर बुलाया यहाँ आया हूँ, मेरे विवेक से यहाँ आया हूँ कि मेरी बात करने से, मेरे हाथाजोड़ी से अगर जीवाराम जी दानाराम जी राजी होकर आ जाए तो ये भाजपा में सांचौर सीट जीतेंगे। ये भाजपा के लिए बड़ा काम होगा और मेरी भी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि मेरा कुछ इसमें योगदान रहा। जब राम जी लंका पर चढ़ाई के लिए गए थे, पुल बनाना था, सारी सेना लगी, तो एक गिलेरी थी, गिलेरी मतलब टीली बड़े क्यों मारो कोई योगदान हुए, तो वह बार बार पानी में आवे, रेत में लोटे पासी पानी मत जाए कि थोड़ी थोड़ी रेत समुद्र में गिरेगी और ऊपर आके पुल बन जाएगा। तो मैं गिलहरी जैसा योगदान देने के लिए सांचौर में आया हूं और जीवाराम जी से, दानाराम जी से मैं निवेदन करूंगा, बड़ा दिल रखे भाजपा के साथ आए। और आप सब लोग पंच प्रधान यहाँ बैठे हैं, सभी समाजों के लोग बैठे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि खुली बात करें। आपको मान सम्मान पार्टी का है, आपको मान सम्मान समाज का है। आप अगर समाज का और पार्टी का बार बार मान नहीं रखोगे तो धीरे धीरे मान सम्मान नीचे आएगा। तो उनका मान सम्मान नीचे नहीं लाना है, अपना उनका मान सम्मान बढ़ाना है और हाथाजोड़ी करके भाजपा में लाना है। वो भाजपा के ही है, भाजपा के ही और हमारे ही नेता है, इसलिए आ जाए। और देवजी पटेल ने इस बार का 2023 का किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं मांगा। मैं इसका साक्षी हूं, गवाही हूं। 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अजय जी साहब जोधपुर आए थे, हम सारे जालोर वाले, विनय सिंह जी साहब, सरवण सिंह जी सब जोधपुर थे। प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद हम सब लोग खाना खा रहे थे कहीं, तो हमने बात की कौन टिकट मांग रहा, वो मांग रहा, सारी बात चली। तो देवजी भाई का स्पष्ट था कि दानाराम जी, जीवाराम जी एक हो गए हैं, दोनों में से जिसको भी टिकट मिलेगा सांचौर सीट हम जीतेंगे। ये स्पष्ट बात हुई, हम खाना खाया तब कोई बात नहीं है। लेकिन 9 तारीख को सूची आई तब मालूम पड़ा कि 7 एमपीओ को चुनाव लड़ाया गया और 7 एमपीओ को वहां चुनाव लड़ाया गया है जहां 3 चुनाव से बीजेपी लगातार हार रही थी, जिसको डी श्रेणी में माना है। तो इसमें कोई बात नहीं, तो गणित था। और 41 की जो सूची आई है वो केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने और केंद्रीय चुनाव समिति ने पहली सूची, जिस दिन आचार संहिता लगी 9 तारीख को, और आचार संहिता 12 बजे लगी और शाम को 4 बजे सूची आ गई।
तो सूची पहले से ही केंद्रीय नेतृत्व के पास तैयार थी, और वहां जो सूची तैयार होती है मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी मोदी जी के स्टाफ को भी भनक नहीं लगती। सूची तैयार थी। देवजी भाई को सांसद होने के नाते, सांचौर के होने के नाते, तीसरी इनकी ईमानदार और बेदाग छवि और दबंग छवि, दबंग इसलिए कह रहा हूं कि इनकी दो विशेषता मैंने देखी है। एक तो स्पष्ट बात, सही नियत और स्पष्ट बात। मैं कई बार नाराज भी होता हूं इनसे, क्या आप इतना साफ साफ मना क्यों कर रहे हो? इन्होंने कहा रविंद्र जी ये कानून में काम होना ही नहीं, तो मैं इनको हाँ क्यों करूं और इनको गलतफहमी में क्यों रोकूं? दूसरा दबंग इसलिए मैं कहूंगा कि सिरोही में इस बार कांग्रेस की सरकार थी और वहां एक निर्दलीय विधायक है, वो सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के, आप सब जानते हो, संयम लोढ़ा जी। तो उनकी इतनी दादागिरी है, इतनी दादागिरी है। आप में हम भाजपा वाले बहुत परेशान हैं, पुलिस से, तहसील से, कचहरी से, समिति से, प्रशासन से। वहां जब भी जरूरत पड़ी है, देवजी भाई ने मजबूत वकालत करके आज सिरोही के कार्यकर्ताओं को बुलंद हौसला रखा है, और आज संयम लोढ़ा जी हारने के कगार पर है। जालोर में काम करवा के उठेंगे, और इनके दबाव में उसी दिन शाम को के गुप्ता ने फाइल साइन करके भेजी, और आज हम सब दिल्ली वाले पानी पी रहे हैं। आज सांचौर में देवजी भाई को टिकट दिया है। देवजी भाई 15 साल के सांसद है, किसी अरे गहरे को टिकट नहीं मिला है। भाजपा के कार्यकर्ता, मजबूत सांसद, लोकसभा में पैरवी करने वाले सांसद को टिकट मिला है, भाजपा के परिवार को टिकट मिला है। तो छोटी मोटी बात थी देसी मारवाड़ों को, मैं तो सबको समान मानता हूँ, कोई देसी कम नहीं है और कोई मारवाड़ा कम नहीं है, सब बराबर है। वोट किसी जाति का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, सब सम्मान योग्य है, सब एक हो जाए और उनको दोनों को मना करके देव जी के साथ लाके खड़ा करें। ये समाज का दायित्व है और हम सब लोगों का दायित्व है। मैं खुद हाथाजोड़ी करने वाला हूँ, अमित चंद जी, अजय जी, सरवण सिंह जी, बने सिंह जी, भूपेंद्र जी, मोतीराम जी, राणा साहब, मानंद जी, ईसरा जी, हनुमान जी, भादू, सभी समाज के लोग, मैं इतना नाम लूंगा, राम कुमार, सारे लोग, सब लोग मिलके, लाल सिंह जी, चुन्नी लाल जी, जितने लोग हैं, आप सब लोगों से मेरी हाथाजोड़ी है। आप डटे रहे, चुनाव भाजपा जीतेगी और भाजपा ही प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। और सांचौर में पिछले 5 साल में, वैसे 10 साल से सुखराम जी एमएलए, लेकिन इस बार 5 साल में सांचौर का नाम जो राजस्थान में खराब हुआ है, उसको ठीक करने के लिए सांचौर सत्यपुर है, अच्छा क्षेत्र है, यहाँ आते हुए हमारी आत्मा भी खुश होती है। नहर है, पानी है, खेती है, धंधा है, व्यापार है। लेकिन बाहर जाके कहाँ से हो? सांचौर से। वो समझते सारे सांचौर वाले खराब है, सारे खराब नहीं है। एक मछली खराब है, तालाब अच्छा है, साफ सुथरा है, लेकिन एक मछली भी तालाब को खत्री साहब खराब कर लेती है। जो अपराध बड़ा है, जो लूट बड़ी है, जो भय बड़ा है, जो भ्रष्टाचार बड़ा है, उसको रोकने के लिए केवल और केवल देवजी पटेल एकमात्र उम्मीदवार है। इनको जिताइए और इन सारी बीमारियों का खात्मा करिए। मैं मेरी अंतरात्मा से कह रहा हूं, भाजपा एक होगी। जीवाराम जी, दानाराम जी, मोतीराम जी, जितने हमारे नेता हैं, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को जिताएंगे। भाजपा जीतेगी, राजस्थान में खुशहाली आएगी। आज कितने माफिया राज कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने मुंह पर पट्टी लगा रखी है, कोरोना में 1.5 साल घर से बाहर नहीं आए। आज राजस्थान में माफिया ही माफिया पनप गया। सारे माफिया थाने चला रहे हैं, सारे माफिया सरकार चला रहे हैं। कलेक्टर एसपी बोलते तक नहीं है। पत्थर माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया और अब तो नकल माफिया, जो लाखों लोग परीक्षा करके पास होना चाहते हैं, वो भी बेचारे रुक जाते हैं। सारे माफियों को रोकना है तो राजस्थान में भाजपा की सरकार लानी है। मैं आज आपके बीच में आया, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। सारे पंचों से मेरा निवेदन है, सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, हम सब मिलकर के जीवाराम जी, दानाराम जी को लाएंगे और भाजपा को जिताएंगे। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालावत साहब। अगली पंक्ति में माननीय सांसद श्री देव जी। राम राम साहब। विराजमान सम्मान्य जिला प्रभारी अजय जी महावर साहब, सम्मान्य जिला अध्यक्ष भाई सरवण सिंह जी, सम्मान्य रविंदर सिंह जी बालावत साहब, सम्मान्य राणा साहब,
आदरणीय मोतीराम जी, सम्मान्य जीवाभाई थराथी, रूपसी भाई, बाबरा भाई, हनुमान जी, महानंद जी, रूपाराम जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, सम्मान्य अमीचंद जी, सम्मान्य वने सिंह जी, विराजमान सब मारा पंच प्रमुख गण, युवा साथी, माताओं बहनों, बहन शीला जी, उर्मिला जी, बहन हरिया जी, अध्यक्ष महोदय, विषय लगभग बातों आपने हमें राख्यो है। एक शॉर्ट में विषय जरूर मो राखवा चाहूं, जो पहला भी मैं राख्यो है और हर जगह मो राखी रहो। टिकट रे मोए कोई जगह मारो कोई रोल नहीं है। वो स्पष्ट वरे करूं आपने, न मो दौड़ में हतो न दौड़ थी मारे कोई लेवा देवा। शुरुआत थी टिकट बे जणा रे वस में, बे जणा रे वस में टिकट जे बातचीत एडी और दिल्ली रो विषय भी आपने ध्यान में है कि दिल्ली में आया, दिल्ली में एक थिया। पासो आज मु एक पुनरावृत्ति करूं कि दिल्ली में जरे एक थी यह चर्चा करी कि भाई मैं बे जना एक होन टिकट दियो रू, जेने दियो हुआ ने हुआ हागीरे मोए आ भी सलाह हुआ मोंगी के एक नेता एम कीधुं के राजस्थान ने की ठा पड़े। मु 36 कोमरा पंचों ने कहवा चाहूं कि हुआ मैं सलाह में आ दी थी कि थे तो राजस्थान में जाइन वो अधिकारी अपना जे पदाधिकारी है वो ने मळो पड़ा था कि आ बड़े ने रे हाफे ठा पड़े प्रो राजस्थान में। उगारे बाद में मळ्या 1 तारीख री घटनाक्रम वो आपे देखियो हुआ घटनाक्रम रे मो हवाड़ा एक अलग ज रिएक्शन आयो के भाई एक भाई रे नो में टिकट थई रही है, बीजो भाई हुआ थी नाराज हुआ। 5 तारीख नो घटनाक्रम जे रविंदर सिंह जी कीधो हागी घटनाक्रम मंच पर भी मोरे चर्चा थी, बे वरिष्ठ नेताओं थी हुआ कीधो के कौन रेसे, मैं कीधो ब्यो में थी जेने आप टिकट दो, टिकट एक है, एक ने मनावशो और हाथे रही और हाचो री सीट जीतशो केम के मने बे जना एक है। 6 तारीख ने लगभग जे जयपुर रो प्रकरण थयो, एक भाई रे नो में समर्थक गया जीवाराम जी रे जे समर्थक है हुआ जाइन जे टिकट मांगियो और एक पदाधिकारी री गाड़ी रोकीने जे हुआ ने हमें भी प्रदर्शन करियो। हुआ घटना रे बाद भी पासो एक वरे विषय आयो के मने फोन आयो केंद्र थी के देव जी कौन रेशे में कीधुं साहब ब्यो में थी जेने टिकट दो थोड़ा सर्वे में जे आवे हुआ टिकट आप दो, मैं हाचोरी सीट जीताड़ी लावशो, हाचोरी सीट कोई भी हिसाबे मके जीतशो। टिकट री जरे घोषणा थई हुआ घोषणा रे मोए होजरो जे मारो नाम आयो 4 बजे रे आजू-बाजू लगभग उआ टाइम में मने ध्यान पड़ियो कि आ टिकट जे है यारे मोरो नाम आयो है। उआ रे पहला मोने कोई ध्यान नहीं है के कई जना के साहब पहला मोन क्यों तो रो आ है ते है ध्यान वे तो कौन है केम मैं दौड़ में न था। अजय जी महावर एटे विराजमान है, सरवण सिंह जी विराजमान और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता विराजमान है। साथ थोए जे राजा जी रे ओटे बैठक थी, राजो जी एटे विराजमान है और समाज रा कई लोग विराजमान है। मने तो थोए कीधुं तो के हाचोर री पंचायती ए करशे साहब, मैं तो हाचोर थी ऑफिस बंद करीने जालो लिख गयो तो के हाचोर री पंचायती थे करो, मारे कोई लेवा देवा नहीं है। आ है कि मारे हाचोरी जनता पीड़ित न बनी चाहिए, कार्यकर्ता पीड़ित न चाहिए। मैं ध्यान रखो, मोने भी विश्वास है, मारा नेता है, मारा साथी है और मैं ध्यान में हूं हाथे हूं। फिर भी मैं एक निवेदन करवा चाहूं साहब, अगर यारे बावजूद भी वो ने खटे दुख लाग्यो है, वो ने खटे एवं थयो है कि नहीं साहब मोरे हाटे कोई गलत थयो है, तो आज आप रे बीच में मैं कहवा चाहूं साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रे वास्ते या भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता के कि पहलो राष्ट्र पसे पार्टी पसे मो या भारतीय जनता पार्टी रे वास्ते और या हाचोरी आम जन रे वास्ते, हाचोरा जे गरीब है, हाचोरा किसान है, वो बाद भाइया रे वास्ते अगर दोनाराम जी ने जीवाराम जी ने वो खराब लाग्यो तो मो जाइने पगे लागवा ने तैयार हो साहब, ये हाचोर ने बचावो जरूरी है। 15 वर्ष थी आपे देखियो ये पीड़ितों पे बात कही रहा हूं, पीड़ा खूब
વધારે પીડા છે સાહેબ. अड़ेतर में अगर एक बच्ची री माथे थी गाड़ी निकले पड़ी और हुआ गाड़ी री एप्लीकेशन देता भी अगर हुआरी बच्ची रो कौम हुआरे न्याय न मिले. आपे देखियो ये मारे गांव रो मेघवाड़ जी है हुआ मेघवाड़ रे हाथे घटना वे और हुआरी एफआईआर तक नहीं लगता है. 24 दिन एफआईआर बाकी रहे. नर्मदा रे मोए किसान वावो दईने बैठो रे हुआ किसान ने अगर पानी नहीं मिलतो है, अगर कोई जमाबंदी लेवा जाए हुआ ने जमाबंदी नहीं मिलती है हुआ पैसा लेवा पड़े. सा खटे ने खटे हाचोर पीड़ित है या हाचोर ने बचावा हारू योने अगर योने એવું લાગતું હોય તો સાહેબ મેં જેમ કીધું એમ આપ 36 કોમરા પંચ પ્રમુખ ને સમાજ કેશો જરે જઈને જાહેર રે મોયો રે પગે લાગીને માફી માંગવા ત્યારો પણ મો એક જ કહું કે યા પાર્ટી ને જીતાડવા વાસ્તે મદદ કરો ઓપે सब જણા મળીને યા પાર્ટી જીતાડો. आ टिकट मने दीधो है अयर फसेरू टिकट शायद मने नहीं दे पण मो पार्टी ने हाथे रहू. पहला भी ओपे सब जना मळी अने हाचोरी व्यवस्था राखीने मके हाचोरी व्यवस्था राखवी जरूरी है. देवजी पटेल नो सवाल नहीं है. देवजी पटेल तो आज मने आप सबरा आशीर्वाद थी जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी री वजह थी एमपी बनीने बैठो है. पर आज सवाल जी है आ हाचोरी जनता रो सवाल है. आ सवाल है आ राजस्थान प्रदेश को सवाल है. जेम एक एक वोट री आपणे जरूरत हुए एम एक एक सीट विषे जरे जाइने राजस्थान में सरकार बनशे. जरे जाइने आपे कई हिक्सों के सही मायने में भारतीय जनता पार्टी री सरकार है, जनता री सरकार है. सा टिकट आकांक्षी था घना जना था. कौन टिकट नहीं मांगतो है वो क्यों पण मु आज साहब आप बीच में कहूं एमएलए रो टिकट में नहीं मांग्यो ने नहीं मांग्यो. और भी साहब मु तो कहूं सब जना मळीने एक निर्णय लियो. सब जना मळीने ओपे योने जाइने मनावो. ए आपड़ा भाई है दोनाराम जी जीवाराम जी जे भी आपड़ा असंतुष्ट भाई है वो भाइयों ने ओपे मनावो. आम आप 36 कोम रे होते गुहार लगाड़ो कि आप सब जना मळीने या मने मदद करो. आज मारो आपने निवेदन है. आप सब पधार्या उरे वास्ते आपने तहे दिल थी मु धन्यवाद दूं. और योने मनावीने एक जाजमा ब्यावर व्यवस्था जे है वो आप सब जना मळीने करो. आप जरे केशो जटे केशो जे जग्या माथे केशो जीवाराम जी की इच्छा हुए तो 4 रस्तो रे माथे 2 जणों ने मळावी और 2 जणों रे पगे लागीने मो कहूं के ये हाचोरी जनता रे वास्ते नरेंद्र मोदी रे वास्ते भारतीय जनता पार्टी रे वास्ते मु आपरे हाथे तैयार हूं. आज आग्रह करूं. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद जय श्री राम. बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब. आगे की कड़ी में आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह जी राव साहब. भारत माता की जयकारो जोर लगाओ, घबराने की जरूरत नहीं है. देखो जयकार आराम दी. भारत माता की, भारत माता की, वंदे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी. बहुत बढ़िया राखो अहमद, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है. नजर सैकड़ों चाल रही है. कतरा आ तो रेलगाड़ी है, कतरा आगे स्टेशन से उतरी, कतरा सड़ी है. घणो टेंशन नहीं करना, आपरो काम करो. आज री सभा में विराजमान अपना सब वरिष्ठ आदरणीय अजय जी मावर जी भाई साहब जो दिल्ली से पधार्या है और अपनी पूरी जालोर जिला की चुनाव की व्यवस्था में मैंने खूब मदद करी रहा है. कोई भी कमी पेशी है तो रात दिन मेहनत करी रहा है. यह तो एक चीज मैं बस में बताऊँ एक हिकवा जड़ी चीज है कि दिल्ली थी 1 महीना थी अठेरिया नजी 20 दिन रही. दिल्ली थी आवे 8 पार्टी हारू मते रहा यार तो अपने हम वोट नहीं लेना. ओपरा सब जनों ने विचार करवा उतना जरूरी है कि ओपे कितनी मेहनत करो. ओपरे हारू है मते ओपे खुद ओपरे हारू मेहनत करो. हिकवा जड़ो ये थी है हमारो निवेदन है. आदरणीय बालावत साहब जो अपना हमारा वरिष्ठ है हमने खूब अपन सब बात समझाई है और खूब अनुभव है. आदरणीय देवजी भाई, मोतीलाल जी, राणा साहब, बने सिंह जी और अपना सबारा वरिष्ठ आदरणीय अमित जी, बिराजोड़ा हाचर विधानसभा सब पिता तुल्य बुजुर्ग पंच पटेलो युवा दोस्तों. बात तो मन लागे लगभग सब हुई भी है. आप सब समझो यानी घनी कोई कहवा जड़ी बात है नहीं. मैं 1.5 महीना पहला पार्टी का कार्यक्रम रमाए माफूपुरा रमाए उठे मठ में मीटिंग थी. काफ़ी भाईसान था. जब मैं एक बात की थी मैं पासी आज कहूँ मैं वो दिन आज शब्द किया था कि हाचोरी जनता थाने जीताड़ना चाहे. हाचोरी जनता री 100% इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी जीते. में चौधरी समाज 1 महीना आवे जीते. हाचोरी जनता री इच्छा है.
અમે ઓપરે અગર નહીં સીધું લક્ષ્મી ચોંદલો કરવા આવે કે મોર તો નહીં જમે તો આ જનતા બીજી વેળા થઈને આવકારો નહીં દે, કદી આવકારો નહીં દે, લખીને રાખજો. क्योंकि હું તો 24 घंटा गाँव में आम आदमी हाथे कार्यकर्ता हाथे रहो, एक ही बात है मोटी के रड़ाया हमारा, रड़ाया सिवाय कोई शब्द कहते है नहीं. हमें पे लारली जितनी भी बातों पे हम जाओ जीवाराम जी अपना वरिष्ठ है सब मान सम्मान करो. वरिष्ठ है तो मन जरी भी कोई भी व्यक्ति हाथे जाने उभा रहे जीवाराम जी ने मन मोटो राखना चाहिए. पार्टी में एक ही व्यवस्था नहीं एड़ा 50 आदमी वाला नाम करावे को जो एमएलए नहीं लड़िया एमपी नहीं लड़िया ने आज की तारीख में एमएलए एमपी जाने वाला पग बढ़े वाला पगे लागे बड़ा ना मोटा कौन दिक्कत है सोड़े आज मोटा भी भाई दुनिया में अगर कैरी व्यवस्था है या संसार में कोई मोटा बनियो है तो वो त्याग और सेवा थी बनियो. भोगती स्वार्थ कोई मोटो नहीं बने तो चाहे कितना मोटा पद देवरा लारते मन गया बाद में धूल मटी आ एक बड़ा नहीं मन गया तने जरित करे जरे त्याग ने सेवा करे और आ त्याग नो टाइम है ओपरे ओपने लागे के 37 लखणो सही जे તમે કટા લાવો કો 37 લખણો મળે કો કટે ઓપે सब परिवार वाला घर वाला ओपरे कने टाबर परनाવો અને બુગાડી આગે પાછી આવે તો આપણે આगे उम्र नहीं काटता ओपरे हाथ पेटी हारू स्वीकार करो कि भाई ठीक है चलो कोई नहीं ओपरे भाग दो किस्मत में है ये लालोटा ना ओपरे घर हाको आगो के नहीं आता भाई खराब पे आप काम करो घर छोड़ने जाओ के वेल काटो कर दी भेड़ा जी रहो ना थोड़ा अपना मन हजमावना पड़े. जितना बुद्धिशाली आदमी अगर ज्यादा सहन करना चाहिए संसार और नियम राम बुद्धिशाली था चल घर त्याग की दो वे हम टाइम बहुत आ जाओ राम की पूजा करो. घर माता क्यों के ना मारे बेटा ने दियो राज तो राम जी क्यों नहीं मारे भाई ने देवारू मुआ हेलो चंद्र सर वनवास जरे राम जी क्यों बात के ना आ बात तो नहीं पार पड़े मां मुँह तो आ पटे मंच मांगो तो आज राम जी को राम जी बनवा हारू त्याग करना पड़े. जटावती त्याग नहीं करो उठावती कोई व्यवस्था रहती है नहीं चाहे घर वो परिवार वो पार्टी वो सब वो. तो मारो तो निवेदन आए है दोनाराम जी जीवाराम जी देखो दोनाराम जी पहले के हाथ नवा था अठे तरी वर्ती जो हमने बालावत साहब क्यों एड़ा मुद्दे ना गणा नरपत सिंह जी चुनीलाल जी वरिष्ठ बैठा है एड़ा के कार्यकर्ता जो नई टिकट मांगे 5 साल में तो हम कहते वहाँ थोड़ा वसार करो कागज बनाओ पड़ो 3-4 वाला जेरॉक्स वाला भरे हाथ को पास फोटो मोटो लगावे सजावे मिले बालावत साहब कहे मन तो 17 साल में कमर का निशान थी चुनाव ज मुंह नहीं लड़ियो नुकसान तो फिर एक बड़ा लड़ाया के तो आ समझवारी बात है 10 जना चुनाव आवा रहे ने 1 साल पहला मारे पास 15 एक लोकसभा विधानसभा थी आवे कि भाई मारी इच्छा आवड़ती हमके 15 जना था टिकट मળી हराम एक आदमी मोड़ा थी नहीं की तो चुपचाप में हो कॉमे लागे महावर जी काले उठे मीटिंग लेना है बालावा सब लेना है सब कह के ठीक है ना पार्टी की तो मन मंजूर है मेरी इच्छा थी मैं व्यक्त की थी टिकट दी थी ठीक है नहीं तो मैं पार्टी हरू तैयार हूँ जानवर में तैयार था सब जगह तैयार है. पूरा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रिय पार्टी है और इतना योग्य लोग है आजकल पढ़ाई है लोगों पर पैसो है सबने समझ आवे व्यवहार आवे तो हजारों योग्य पहला आज थी साड़ी भर पहला एमएलए गोता तो पडवारी दिक्कत आती कि पडोड़ा कतरा तो 8वीं पास है तो कहता कि मेरी 8वीं नहीं थोड़ा पडोड़ो लावो. हम तो हर घर में पहुंचना पडोड़ा हर आदमी पे गाड़ी है हर आदमी ने ठा है हो एमएलए लायक आदमी हाचोर रहा अगर जनता रा वोट देखो अतरा आदमी एमएलए लायक है थाने कौन का हम जन दे पार्टी मैंने पूछो 1 महीना पहला मैंने पूछो थारी कौन इच्छा में कि मारे कितु लड़नो नहीं है तो क्या काम करना चाहिए हाचोर में मेरे को हाचोर में एक ही करवा जाओ कौम में थे करे तो आज कौम में बीजू कोई करवानी जरूरत है नहीं दिमाग लगावजो मत देसी चौधरीओ ने बोलावे અને ઈઆરે आपस में राजीपो करावे केने भी थी टिकट पकड़ाव्यो तो कंप्लीट पार पड़ी हासोरी जनता घरे बैठा वोट दे कोई करवानी जरूरत है नहीं एक करें टिकट देजो. और अगर एक नहीं हुआ तो मैं तो 2-3 वाला 15 वर्ष देखे ही रहा हूँ धके भी होने लगे कि अगर आपस में लड़ाई हुई तो तीसरो लाभ काटी बे हरण लड़ता था तो लड़ता वे अतरो री बढ़िया पर लारे आवे ने भाग खावा ढुक्यो तो वे लड़ाई बंद नहीं करे भागे थोड़ी जीती बे ने खाधो पर आई बात हजम में तो आ हजमारी बात है हमें वस्तु हुआ था घड़ी है नहीं तो પછી ભાગ તો ત્યાર થઈ છે પણ થાય છે हमने 7 बजे 9 बजे પછી હેરનું તકલીફ है પછી 7 बजे પછી હલવાની તકલીફ આવી પછી થોડા દિન बाद में ढोणी में રહેવાની તકલીફ આવી
थोड़ा दिन के बाद में आगे पास जाए तो होश पड़ी के कोई कोई करे नहीं करो हाथोड़ी जो दिशा दशा है आप हो समझो सावधानी थी जीवारो टाइम में समझवारो टाइम में करना चाहिए। एक लास्ट मारी छोटी बात है आखो दिन मारा व्हाट्सएप ऊपर खूब जना लखे मिले हमने एक जना खूब बार लखे लखे मेल्यो है मोरे तो मैं आज धंधो है कि मन केव होंबळवारो है पण कोई कटाकण तो थोड़ा घणी बात करा रहा तो मैं मोरे थोड़ा मन री बात करवा पड़ी आप इजाजत दो तो 2 मिनट को रही हमने ये 6 जना इस्तीफा दीधा मंडल अध्यक्ष हुआ पहले अजय जी बैठा राष्ट्रीय मंत्री जो पूरा जोधपुर संभाग प्रभारी विजय जी राठकर उन्होंने मैं 2 दिन पहला भिनमार बोला बालोतरा थी स्पेशल रात 10 बजे हुआ जिमाड़िया मोती जी बाबू वहां भेड़ा था सब मीटिंग कराई हुआ सब केन आया कि भाई ठीक है मैं पार्टी भेड़ा रहा वह मैंने एक जना तो अतरू भी क्यों तो कि मैं टिकट बदलवारो नहीं को एम टिकट पार्टी की इज्जत खराब है अतरू भी एक जना क्यों तो वो नाम नहीं दियो सब कंप्लीट करने आया અને પછી આઠે આવે પણ ફટતા તને લખે પ્રેસ રે માં ડાયરેક્ટ પ્રદેશ અધ્યક્ષજી નામથી ઇસ્તીફો દીધો અમે ઉવાને મેં બીજે દિવસ સુબહ મેં ફોન કીધો એ વન્યા સિંહજી બેટા અહીંયા ફોન કીધો પ્રકાશજી સાજડે ફોન કીધો મેં ઉવાને મનાવવાની ખૂબ કોશિશ કીધી પાર્ટી મોને કેમ રો એક બડા વાત કરો કે મોને તો ठीक नहीं तो थोड़े पास नाम में तो थी भेजो न तो मैं जयपुर में अपना आप नाम करें बीजा अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष बनाया उगारो में आज की तारीख में मैं बहुत ही ज्यादा हो भाई साहब भेड़ावी क्योंकि मारे तो नवान जूना लगभग हो हम ज मळे है भेड़ारो तो हमें मळे हमारा तो हमें मळे मारे तो लोणी उतरो है तो बना हो एक ज बात लखे है ये सब श्रवण सिंह करा रहा है सब श्रवण सिंह का गेम है सब श्रवण सिंह करवा रहा है श्रवण सिंह कोई नहीं कर रहा घरों तेल बाड़े ना आखो दिन थोड़े बाकी कोई नहीं करा तो थे आवशे तो मोर तो रो में थोड़ा या कोई पंचायती थी लेना देना नहीं है हावड़ लागतो है मैं तो कमल नो काम कीधो है जटे रहा ईमानदारी थी रहा वफादारी थी रहा जिंदगी पर वफादारी थी रहो नहीं करती लोभ है नहीं करती लालच है नहीं करती डर है साफ सुथरी बात है भगवान ने मन जमारो दीधो है अपन लागे भगवान योग्यता दीधी तो यार योग्यता उपयोग मन करे बीजा कल्याण हारू काम आवनो सीजे गीता जी में भगवान ने क्यों है शरीर से सेवा मन से स्वाध्याय और आत्मा से परमात्मा अब तो परम वाक्य गणित काम करो कि आज मोदी जी जड़ो महापुरुष या देश की सेवा करे हैं तो ओपरे भी ओपरी पेटी आने वाली पेटी वास्ते हिंदू और हिंदुस्तान वास्ते थोड़ा ओपरा टाइम काटना चाहिए ओपरा काम करना चाहिए तो यह सेवा अपन कोई कहता कोई नहीं कोई टिकट थी लेना देना है कोई बीजा दिन कोई कहती नहीं तो दुश्मनी है नहीं कोई दोस्ती है ओपरा एक दुआ कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेत ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर जी व्हाट्सएप वाला हो लाइव करने बता दे भाई मैंने थोड़ा ओसो लखो अमुक जहाँ गाड़ा लखे मेहरबानी करो भाई मन को मोरे घर बार है ते एकला हो मोटी जाति वाला आन टाइप थी मन आखो दिन मन आवे गाड़ो बोलो मन खूब खराब लगे ना लखे मो ईमानदारी थी को आ मोटो मो माइक ऊपर को आज दिन तक मैं कहते नहीं क्यों बीजा कतरा है मैं को आठा भाड़ो एकदम थाने बताड़ू नहीं कि कहां लखे न लेना तेरे देना भाई टिकट थोड़ी टिकट झगड़ो थोड़ा आपस में थोड़े विवाद थे तो आपस में मैंने छूटा रहो बीजा कोई तीजा तराई ने बगल लेना देना क्यों टारगेट करो री बात एमपी साहब 15 साल थी और बीच में पार्टी है जरे दोनाराम जी जीवाराम जी बेहोने समझो तो करें टिकट देवा विचार की तो वो लाग्यो कि ना समझो तो नहीं दबे तो तीसरा आदमी देव जी पे लागी टिकट दी थी मोरे हमें करे देव जी पे या इच्छा नहीं जाहिर की थी कि हमारी टिकट सही थी और मैं आज भी जानो देव जी भाई दोनाराम जी जीवाराम जी फिर कोई भी XYZ कोई भी आए वो तो मैं उज मन से काम करो कह रहे हारू मोरे मन में कोई नहीं आज भी टिकट देवजी भाई पे है काले कमल लेन कोई आवे पर में कोई आवे मैं ईमानदारी खानदान 100% पवित्र भाव थी पार्टी वास्ते रात दिन एक करो ये कोई दिक्कत नहीं है ये कोई अपना पराय वाली बात नहीं है आज आपने निवेदन है बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधिकारी राम राम साहब मु भाषण रविंद्र सिंह जी दी और बाद में हेंगोरी कंप्लीट हुआ ब्रो एक बात कहूँ अपनो जज्बात भड़कावे उन्होंने ठा है कि पूरा हिंदुस्तान में मोदी रो कोई मुकाबलो नहीं करे सकता सीधो मुकाबलो नहीं करे कि जो टकरा करो मोटी मोटी ज्योतियों ने बांटो अटारू भड़कावे जज्बात 15 दिन महीना बाद में थे महसूस करो यारो तो उल्टो हुआ ब्रो यारो तो उल्टो हुआ ब्रो यो किलो में तो यो किलो में तो यो पचास कोई को मैंने 5 साल दोरा गना निकले अरे आपसी खोदोरे लड़ाई में ओपरो कसुंबर प्रो निकले ओपरे तो कमल रो फूल मोदी जी की है मारे हमने ने मैं अर्जुन सिंह जी रे खासम खास था
हमने 20 साल तक मैं भेड़ा दौड़िया पण जरा टिकट नहीं मिली जरा मैं घरे बैठा कि भाई मैं तो पार्टी ने हाथू का हूँ मोरे व्यक्तिगत कोई जाने देवा नहीं है ने अतरा मोटा निर्णय अतरो देश मंबड़े आपको देश समझो नहीं 130 करोड़ जनता रो फैसलो दे 100% सही वे पर कटी ऊंधो हुई वे पर ओपड़ो बॉस कीधो जो को ओपड़ो सही है ना ओपड़े उन हाथू को रहना चाहिए थोड़ा दिन पूटी आपने महसूस हुई आपने भाईसन ने हमसे जज्बात में मत वो मन को भड़कावे लड़ावे कौन ठाए के हाथोर में अगर ये एक हुआ तो कन्नी दाल गड़वारी नहीं है तो आपने टकरा करे हर बार टकरा करे ने नेताओं ने कहूँ कठिन कठिन उन्होंने तो मुंह में बड़े बड़े मोटा हुई तो फिर पूरे मारी कोई उन्होंने आवकार विरोधी ओपे कटे जाओ ओपने कौन पूछी ओपने वोट लेने होड़ बने अरे ओपड़ा कौन नहीं करना ओपड़ा आपने होड़ बनना है ना ओपड़ा वोट मत मोदी जी ओपे देव जी ने जीता जरे मोदी जी प्रधानमंत्री बनिया ने प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना है वे लागू हुई नहीं वे देव जी के कारण हुई क्योंकि लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री नहीं बना तो 18 साल में भारत अटीन बैठो तो मैं तो आपने को जज्बात में मत आओ थोड़ा दिन को में मीना पुटी तो झंडे लागो ने पदे रोज दौड़ावो अटीने जाओ तो वोट धकेली ने ओटीने जाओ तो वोट धकेली और जज्बातों में अपना काबू रखो मन कई ऊदी हमी कोणी लावे उन्हें यो किधर उन्हें यो किधर उन्हें यो किधर कोई नहीं किधर अपने तो सिद्धांत है कमल फूल जे अपने नेताजी तो वोट पे हूँ आपने ज्यादा बात नहीं करूँ आप खुद ही दीजो भाई साहब आप जो वोट मारे करना धन्यवाद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद अमितन जी। अपने यहाँ भोजन प्रसादी रखी हुई है भोजन प्रसादी करके सभी अपन जीवाराम जी के यहाँ जाएंगे तो इसलिए कोई यहाँ से बिखरे नहीं सभी प्रसादी लेके साथ में वहाँ जीवाराम जी के यहाँ जाना है। बोलो हरीश जी सिलू व्यापार संघ अध्यक्ष संक्षिप्त में थोड़ा मार्गदर्शन करते अब प्रोटोकॉल है तो मार्गदर्शन व्यापार संघ बड़ा संघ है 2 मिनट मार्गदर्शन कर दो भाई। भारत माता की बैठो सभी नीचे बैठो अभी हमारे बीच में प्रवेशक आए हुए हैं दिल्ली से मावर साहब अपना मार्गदर्शन करेंगे। सम्मानित मंच कहो वरिष्ठ कहो मार्गदर्शक कहो सब सामने चारों तरफ विराजमान पिता तली बुजुर्ग बात एक ही है कि जब तक संगठित नहीं हो तो जीत नहीं है भैया भले कतराए करो कतराए जयकारा बुलाओ संगठित नहीं हो तो जीत नहीं है हो हाथे पौड़ी नहीं है कोई एम करो ब्रो कोई एम करो ब्रो कोई नहीं है जब तक तीन हाथे नहीं भी हो तो जीत नहीं है અને तीनों ने हाथे बेड़ो पड़ी नहीं भी हो तो जीत नहीं है तो भूगतेला कार्यकर्ता थोड़ा नेता तो कोई नहीं है अटे काकलियों कूटोला भरेला कार्यकर्ता आ बात है सीधी। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। हमारे बीच में आदरणीय जिला प्रभारी श्री अजय जी मावर साहब दिल्ली विधानसभा गोंडा वहां से आप विधायक है मार्गदर्शन करें। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी। मुझे तो यहाँ की स्थानीय भाषा नहीं आती है और मैं सबको ध्यान से सुन रहा था तो काफी कुछ समझने का प्रयास भी किया। यहाँ उपस्थित जिला के अध्यक्ष श्रवण जी हम सब के साचोर के कमल के फूल देवजी भाई पटेल रविंद्र बलावत जी यहाँ के भीष्म पिता मोतीराम जी अमीचंद जी भूपेंद्र देवासी जी वने जी शीला जी और सभी मेरे सम्मानित साथियों भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही उस सैनिक की भांति इस देश की सेवा कर रहा है जो एक कविता के रूप में कही गई थी कि मुझे चाह नहीं उस सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं
मुझे चाह नहीं कि देवों के सिर पर चढ़कर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस सोच से प्रेरित होकर के नरेंद्र भाई काम कर रहे हैं। और आज मैं यहां जिस प्रकार से, कई बार यहां तो सर समाज बैठा है, 36 कौम बैठी है, लेकिन जिस प्रकार जातियों की बात हो रही है, अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो ये जातियां नहीं बचेंगी, और जातियां नहीं बचेंगी तो जातियां भी नहीं बचेंगी, हम सब में से कोई नहीं बचेगा। और इतिहास के पन्नों से हम इसकी गवाही ले सकते हैं। ये धारा 370 की बात कर रहे थे, जाकर उन कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को सुनो कभी जाकर के, जिस डोडा जिला की बात बलावत जी कर रहे थे। मेरे यहाँ पाकिस्तान के विस्थापित बहुत सारे हिंदू परिवार रहते हैं। 6 बेटियां थी, 2 बेटे थे। बूढ़े बाप ने रो रो कर मुझे बताया कि 2 बेटी गिरवी रखकर आया हूं, तब पाकिस्तान से यहाँ अपनी 4 बेटी को लेकर के आया हूं। हम क्या करना चाह रहे हैं? आदि शंकराचार्य हुए थे। आदि शंकराचार्य ने इस देश में धर्म की रक्षा के लिए 4 धाम बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए। आज उस आदि शंकराचार्य जी के अंश को लेकर के गरीबों के उत्थान, देश का विकास और देश का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ आदि शंकराचार्य के रूप में नरेंद्र मोदी भाई ये काम करने का काम कर रहे हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंग को जोड़ना, अयोध्या से रामेश्वरम तक 1 लाख किलोमीटर का मार्ग बनाना, चारों धाम और सभी ज्योतिर्लिंग और सभी धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करना, हमें उसको ताकत देनी चाहिए। मैं तो सांचौर वालों के लिए लाल किले के प्राचीर से मोदी जी की वो 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा। यही समय है, सही समय है, सांचौर का यह अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, जाकर उनको मना लो। तुम उठ जाओ, यही समय है, सही समय है, सांचौर का अनमोल समय है। मेरे दोस्तों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, ये नेता जो नेता बनते हैं उसको नेता बनाता कौन है? ये 36 कौम के लोग, ये सब समाज के लोग अगर उनके साथ खड़े होते हैं तो वो नेता है, और ये समाज जिसके साथ खड़े हो जाए वही नेता है। यही नेता बनाते हैं। हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं जा सकते। कोई भी नेता समाज के पीछे, समाज के साथ खड़ा होगा तभी वो नेता है जिसको समाज आशीर्वाद दे। ये समय है। अभी इन्होंने गिलहरी की बात की, बालावत जी आपने, उस गिलहरी की बात में एक लाइन और जोड़ देता हूं कि वो जो नल्ली गिलहरी जब बार बार पीठ पर डाल रही थी ना, उस समय हनुमान जी महाराज ने पूछा तुम कुचल जाओगी, क्या फर्क पड़ता है? तब नन्ही गिलहरी ने क्या कहा था, ये जवाब बलावत जी ने नहीं बताइए, मैं बता देता हूं। नन्ही गिलहरी ने कहा था कि राम रावण के इस युद्ध में यह धर्म अधर्म का युद्ध है। इतिहास के पन्नों पर जब भी इस युद्ध का जिक्र होगा तो मैं नन्ही गिलहरी अपना नाम तटस्थ होकर नहीं लिखवा सकती। धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म के साथ में खड़ी थी, चाहे 4 कण बालू के डाले, लेकिन मैं धर्म के साथ खड़ी थी। इतिहास के पन्नों में यह नाम लिखाना चाहती हूं। हमें तटस्थ नहीं रहना है। हमें उसी गिलहरी से सीख करके, रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कहा था, समर शेष है पाप का भागी, नहीं केवल भाग्य, और समय लिखेगा इतिहास पर उस पाप को भी जो तटस्थ रहेगा। हमें तटस्थ नहीं रहना है। सब लोगों ने यहां आग्रह किया है। और एक बात की तो मैं पुष्टि कहता हूं, जो सरवन जी ने कहा, जो देवजी भाई ने कहा, जब यहां पर इस जालौर जिले का हम रायशुमारी करने आए थे तो अजमेर के सांसद भगीरथ जी और मैं दोनों ही आए थे। और वतन रिजॉर्ट जालौर में है।
रात्रि को 3 बजे तक हमने रायशुमारी की। देवजी भाई जी को हमने बुलाया था, मैं और सांसद भागीरथ जी बैठे थे। हमने कहा सांचौर से किसको टिकट देना है। मैं प्रभु को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं। मैंने देवजी भाई से कहा भाई साहब किसको टिकट देना है। इन्होंने कहा जीवाराम जी, दाना राम जी 2 प्रबल दावेदार हैं, आप जिनको भी टिकट दे दो मैं जिताकर लाऊंगा, पूरी ताकत के साथ जिताकर लाऊंगा। हमने इनसे बहुत बार पूछा, भागीरथ जी ने भी बहुत जवाब दिया इनको कि आप सांसद हो, आपकी गृह सीट है, आप ये बताओ इसमें से नंबर 1 नंबर 2 कौन रहेगा। बहुत जवाब देने के बाद भी ये बोले कि नहीं मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। हमने कहा भाई साहब ऐसे थोड़ी होती है, ए बी तो करना पड़ेगा आपको, 1 2 तो करना ही पड़ेगा। हमारे दबाव देने के बाद भी इन्होंने कहा भाई साहब मेरे लिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं और आप दोनों में से किसी को दे दो, मैं जिताकर लाऊंगा, साथ खड़ा रहूंगा। ये तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं पर्यवेक्षक बन के आया था, मैं गवाही दे रहा हूं। लेकिन हम कई बार अपने मन की दशा में कुछ बात फिक्स कर लेते हैं, कुछ अफवाह होती हैं, कुछ हम परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं और उस परसेप्शन के आधार पर हम सब बातें करने लगते हैं और इस बात को हम धीरे धीरे कैरी कर जाते हैं। सच वो नहीं है, सच तो यही है कि देवजी भाई ने टिकट कभी नहीं मांगी। देवजी भाई को टिकट 7 सांसदों को जैसे बताया, पार्टी लगातार जहां से हार रही थी सांसदों को उतारा गया, उनसे बगैर पूछे उतारा गया। और जब मैंने देवजी भाई को फोन किया बधाई के लिए तो ये कहने लगे भाई साहब आपने तो बहुत गलत काम किया मेरे साथ, मैंने तो आपको ये सलाह नहीं दी थी। मैंने कहा मैंने कहा कोई निर्णय लिया है, निर्णय तो ऊपर की पार्लियामेंट बोर्ड ने लिया है और जिसका सम्मान हमें करना चाहिए। कभी कभी घर में कोई जमीन जायदाद का बंटवारा होता होगा ना, तो बड़े बूढ़े कभी कभी कहते होंगे भाई ये वाली दुकान इसको दे दो, ये वाला खेत इसको दे दो, ये हवेली इसको दे दो। छोटे का मन होगा मैं हवेली ले लूं, बड़े का मन होगा दुकान ले लूं। बड़ों ने कभी कभी कुछ निर्णय ले लिया तो क्या हम बड़ों को आंख दिखाएंगे क्या, बड़ों को धमकाएंगे क्या? हम अपने घर की बड़ों की, अपने सरपंच की, अपने दादा की बात मानेंगे, यही हमारा संस्कार है ना। तो आज समाज, सर्व समाज इकट्ठा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस आधुनिक भारत की, इसे धर्म पे चलने वाले मार्ग की, मुझे याद है वो दिन, अभी आप यूपी की भी बात कर रहे थे, मैं मेवात में भी हाल देख रहा था। अरे 370 की बात कर रहे थे, कश्मीर में रोज पत्थरबाजी होती थी, आज सब पत्थरबाज अंदर घुस गए। आज जरा सी घटना हो जाए तो मध्य प्रदेश हो या योगी बाबा हो उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए। राजस्थान में भी ऐसी ही शक्ति चाहिए। मैं खुद उस क्षेत्र से आता हूं जहां दंगे हुए, 54 मौत हो गई। मुझे उस दर्द की पीड़ा की समझ है, उसको समझना होगा, हमको एक होना होगा। व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता कभी, पार्टी, उसका विचार हमारे लिए बहुत बड़ा है। मोदी जी की सरकार केंद्र में आ रही है, भाजपा की सरकार राजस्थान में आ रही है। 108 के मनके में अगर सांचौर का एक मनका रह जाएगा तो मेरी माला पूरी नहीं हो पाएगी, मेरा सांचौर पीछे छूट जाएगा। और अगर जो भातृ प्रेम आज दिखाया जा रहा है, वो पिछली बार ही दिखा देते तो आज सांचौर की ये नौबत ही क्यों आती? क्यों यहाँ पर नशाखोरी बढ़ती? क्यों मेरा युवा बेरोजगार होता? क्यों यहाँ अपराध बढ़ता? यहां पर भी उसी खुशी अमन चैन से सब काम होता। लेकिन जो गलती हमने पिछली बार दोहराई है, वो गलती हमें अब नहीं दोहरानी है और इसकी हमारी साझा जिम्मेदारी है। तो आज इस पंचायत से ये शपथ लेकर उठे। वो आप लोग मारवाड़ी में बोले तो हाथा जोड़ी, इसका मतलब हाथ जोड़ के मनाना, ऐसा ही है ना? तो आप हाथा जोड़ी कर लो
प्यार में समझा दो, प्यार में धमका दो। मैं बड़ा नहीं, मेरी पार्टी बड़ी है, मेरा देश उससे भी बड़ा है, उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश की विरासत पर गर्व करते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और जिस पथ पर भारत चल रहा है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जिसको प्रणाम करने लगे हैं, इस धौरा की धरती को भी प्रणाम करना है। इसने तो पूरे दुनिया को राह दिखाई है। आज सांचौर जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो सांचौर यहां से शपथ लेकर जाए, ये समाज शपथ लेकर जाए कि हम उनको मना लेंगे, मना कर ही मानेंगे। सांचौर ने अब ठाना है, कमल का फूल ही खिलाना है। ये बात पूरे सांचौर में चली जाए। आज मैं तो इतना ही कह सकता हूं, झोली फैलाकर दिल्ली से आया हूं, आपसे भीख मांग सकता हूं। मैं आज अपनी पार्टी के लिए और देवजी भाई के लिए भीख मांग कर जा रहा हूं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भिक्षा में मुझे अपना यह समय और श्रम दे करके उनको मनाइए। सब लोग एक साथ चलिए और सांचौर को दुष्टों से मुक्ति दिलाइए और कमल के फूल को खिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रदेश का और देश का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।